देखिए, एफबीआर का किरदार यकीनी तौर पर उस पे सवाल उठते हैं, क्योंकि अब भी आप देखें ना, मैं अगर मेरे ऊपर 5 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी है और मैं एफबीआर के किसी अफसर के साथ साजबाज करके और फिगर फजिंग करके मैं 1 करोड़ रुपया टैक्स देता हूँ और उसमें से 1 करोड़ रुपया एफबीआर के अफसर को देता हूँ, तो ये चीज़ें तो हो रही हैं ना। ये अगर ओपोजिशन या कोई भी एक आम आदमी भी ये सवाल उठा सकता है। अब आप देखें ना, एफबीआर जो है वो कहता है हमारे पास इन्फोर्समेंट की कमी है। 1,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, होंडा सिटी गाड़ियाँ, ठीक है। क्यों ख़रीदी हैं? पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, ऑनरेरियम अनाउंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या उनकी वो जो तनख्वाह उनको मिल रही है, क्या उस पर काम नहीं करेंगे? क्या उनको तनख्वाह उसमें मिल रही है कि वो मुल्क का रेवेन्यू बढ़ाएं? तो वो तनख्वाह अगर उनको मिल रही है तो उनको ऑनरेरियम या उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने की क्या ज़रूरत है? तो जितने भी मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम, फिर सबको वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आईएमएफ हमें इससे रोक रहा है, इससे रोक रहा है, लेकिन आप अपनी मरात, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। अपोजिशन का मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये आम आदमी का सवाल है, क्योंकि आज जो अपोजिशन में, कल वो हुकूमत में थे, तो उनके दौर में भी यही कुछ हुआ है। उनके दौर में भी पीटीआई के दौर में मैंने ख़ुद रिपोर्ट किया कि 5 लाख जो है वो कमर्शियल सारिफीन थे जो जिनको टैक्स देना चाहिए था, उनके लिए नोटिस तैयार हुए, लेकिन हुकूमत ने वो नोटिस सर्व नहीं किए। उनके बिजली और गैस के कनेक्शन काटने थे, नहीं काटे हुकूमत ने, हालांकि फ़ैसला हो गया था। और अभी भी यही है। एफबीआर से सवाल पूछो तो एफबीआर ये कहता है कि जी मीटर किसी और के नाम पे है, हम कैसे काटें उस मीटर को? भाई, जिसके नाम पे आप वो यूज़ कर रहा है, अपनी प्रेमिसेस के अंदर यूज़ कर रहा है, आप उसका मीटर काट दें। वो जिसके नाम पे भी यूज़ कर रहा है, लेकिन आपको पता है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया भाई ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये को आउटलेट है, तो आपको पता है कि इस आउटलेट पे जो मीटर लगा हुआ है ये टैक्स चोर है, काट दें उसका मीटर, वो किसी के नाम पे भी हो।